ये मैं 9th क्लास में सीधे जो केमिकल फार्मूले हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। कोई जिंक सल्फेट बोल देता है, कोई हाइड्रोजन सल्फेट बोल देता है, कोई सोडियम क्लोराइड बोल देता है। ये कैसे फार्मूले बनाया जाता है और कैसे लिखे जाते हैं। तो इसके लिए टेबल होता है, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट। जो हमारे पॉजिटिव पार्ट है इनकी एक टेबल में बना दिया है, इसके बाद नेगेटिव पार्ट की बना दूंगा। तो ये आपका सीरियल नंबर है, ये आपका सिंबल है, संकेत है उस पार्टिकल का, एलिमेंट का। ये आप नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये वैलेंसी है, संयोजकता इसे बोलता है, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। इसकी वैलेंसी 1 है और ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। इसकी ये सोडियम है, Na सोडियम लिखा है, इसकी वैलेंसी +1 और ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। सीधे ये आपका केफ से पोटेशियम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है पोटेशियम। ऑक्सीडेशन नंबर जन वैलेंसी 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। Li लिथियम है, Li सिंबल है, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, वैलेंसी 1 और ऑक्सीडेशन नंबर 1। ये Ca कैल्शियम है, वैलेंसी 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। ये Zn जिंक है, वैलेंसी 2 ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। ये Mg है, मैग्नीशियम है, ये वैलेंसी 2 ऑक्सीडेशन नंबर 2। ये Cd है, कैडमियम है और वैलेंसी 2 ऑक्सीडेशन नंबर 2। अगली एक टेबल बना रहा हूँ जो आपको निगेटिव पार्ट के लिए शो की जाएगी। वो टेबल बनाने के बाद फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे फार्मूले बनते हैं। ये एक अगली टेबल है जिसमें जो भी एलिमेंट लिखे हैं इनकी वैलेंसी -1 है और ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 है। ये Cl है, इस क्लोराइड है, वैलेंसी -1, ऑक्सीडेशन नंबर -1, ये -1 है। ये Br है, ब्रोमाइड है, वैलेंसी 1, ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये I है, आयोडाइड है, वैलेंसी 1 और ऑक्सीडेशन नंबर 1। OH है, हाइड्रोक्साइड है, वैलेंसी 1, ऑक्सीडेशन नंबर 1। ये बाई सल्फेट है, वैलेंसी 1, ऑक्सीडेशन नंबर 1। और ये बाई सल्फाइड है, वैलेंसी 1, ऑक्सीडेशन नंबर 1। ये बाई कार्बोनेट है, वैलेंसी 1, ऑक्सीडेशन नंबर 1। और ये एक और एलिमेंट आ रहा है F फ्लोराइड, वैलेंसी 1 और ऑक्सीडेशन नंबर। अगला एलिमेंट और आ गया, फ्लोरीन से फ्लोराइड बना है, वैलेंसी 1, ऑक्सीडेशन नंबर 1। कुछ आपको सीधे फार्मूले कैसे बनते हैं वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। जैसे लिखा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम लिख दिया, ये हाइड्रोक्साइड का सिंबल लिख दिया। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें और सीधे आएगा NaOH 1। 1 किसी के साथ नहीं लिखते हैं और सीधे फार्मूला बनेगा NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला कैसे बनेगा, हमने किसी ने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने सोडियम लिखा या हाइड्रोक्साइड लिखा। सोडियम लिखा सिंबल, हाइड्रोक्साइड के नीचे लिखा OH, इसकी वैलेंसी माइनस, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। और यहाँ पे सीधे माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, बस इसलिए बता दिया गया, जब ब्रेक करेंगे तो OH पे माइनस आएगा। जैसे सीधे से किसी ने बता दिया पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड K हो गया और Cl हो गया, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी -1। पोटेशियम क्लोराइड, सीधे हमने पोटेशियम क्लोराइड किसी ने बोल दिया तो हमने पोटेशियम का सिंबल लिख दिया, क्लोराइड के नीचे क्लोराइड का नंबर सिंबल लिख दिया और इनकी वैलेंसी लिख दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और सीधे से हमें एग्जाम्पल मिल गया KCl। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला था, ये पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला था। अगला जैसे किसी ने आपको अगला बोल दिया कैसे लिखना है, तो किसी ने बोला सोडियम बाई कार्बोनेट,
किसी ने आपको बोल दिया सोडियम बाइकार्बोनेट लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान था। सोडियम लिखेंगे, बाइकार्बोनेट लिखेंगे, उनकी वैलेंसी लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपको सीधे ये बैलेंसी याद होंगे, सिंबल याद होंगे, तो ये लिख के मल्टीप्लाई करने नहीं, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सीखना है, तो सोडियम के नीचे सोडियम लिखा, बाइकार्बोनेट HCO3, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट लिखना बहुत ही आसान होता है। जैसे किसी ने बोला सोडियम बाइकार्बोनेट, तो अब पता लगा आप ये लिखें कि ये लिखें। आप केमिस्ट्री पढ़ना है तो इसका मतलब आपको सीधे फार्मूला लिखना है, तो सीधे फार्मूला लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको सिंबल आते होंगे तो बहुत ही आसान था। आपने सोडियम के नीचे सोडियम लिखा, बाइकार्बोनेट के नीचे HCO3 लिखा, बाइकार्बोनेट लिखा, इनकी वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया, NaSCO3 आ गया। जब आपको वैलेंसी मल्टीप्लाई ये डायरेक्ट करना आ जाएगा, तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट कोई बोलेगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे हमसे कोई अगर बोलता कि जिंक बाइकार्बोनेट लिखिए, हमसे अगर कोई बोलता कि जिंक बाइकार्बोनेट लिखिए, तो हम सीधे फार्मूला लिख देते ZnHCO3, क्योंकि मैंने सीधे से आपको फार्मूला लिख दिया जिंक बाइकार्बोनेट का। हमने सीधे क्या हो गया, डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया। ये हमने कैसे लिखा, यही चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि जब आपको चीज़ें आती होंगी तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे लिखते हैं? जिंक बाइकार्बोनेट, आपने जिंक बाइकार्बोनेट, जिंक बाई Zn, जिंक के नीचे आपको Zn है, आपको पता है Zn जिंक होता है। बाइकार्बोनेट, बाई जहाँ लगा होता है वहाँ H लिखा होता है, HCO3 बाइकार्बोनेट। हमें पता था इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसकी वैलेंसी -1, और इस बैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, Zn आया। इस पूरे चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई किया, HCO3, ZnHCO3 आपको आ गया। हमने सीधे आपसे बताया था कि इस चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप बोलेंगे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूंगा। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप जिंक का सिंबल पता हो, जिंक की बैलेंसी पता हो, बाइकार्बोनेट का सिंबल पता हो और बाइकार्बोनेट की बैलेंसी पता हो। ऐसा कैसे करेंगे? इससे पहले जो आपको टेबल बताई गई है, उन टेबल को आप याद कर लेंगे। जब टेबल आपको याद होंगी, सिंबल याद होंगे, उनकी बैलेंसी याद होगी, तो आप कोई भी फार्मूला आपको बनाना हो, वो फार्मूला आप डायरेक्ट बनाते हैं। एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको। किसी ने बता दिया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड लिखिए, तो हमने सीधे हम कैल्शियम क्लोराइड डायरेक्ट लिख देते हैं CaCl2। ये कैसे बना? हमने कैल्शियम, हमें पता था कि वैलेंस C, इसका Ca होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, हमने वैलेंसी दूसरे के साथ लगा दिया। और क्लोराइड की बात की तो हमने पता किया कि Cl होता है, इसकी वैलेंसी 1 से मल्टीप्लाई जहाँ पे होता है वहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, और जहाँ पे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है 2, 3, 4, 5, वो चीज़ लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा कैल्शियम क्लोराइड, बहुत ही आसान। ये कैल्शियम है, ये क्लोराइड है, इसका मतलब 2 एलिमेंट होंगे, एक कैल्शियम हो जाएगा। इसकी वैलेंसी हमें कितना पता है? हमें इसकी वैलेंसी पता है 2, और Cl इसकी वैलेंसी पता है -1। हमें ये बैलेंसी कैसे पता चलेंगे? जो आपको टेबल बनाई गई है, वो टेबल इसीलिए पहले बनाई गई है कि आप वो टेबल याद करें। फिर जब टेबल याद हो जाएगा तो फिर आप कंपाउंड के फार्मूले लिखना सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे? जैसे मैं लिखता हूँ, आप कोई भी एलिमेंट बोलेंगे, मैं डायरेक्ट उस कंपाउंड का फार्मूला लिख दूंगा, ये चीज़ है। तो हमने जैसे आपने बोला जिंक, जैसे आपने बोल दिया कैल्शियम क्लोराइड, मैंने डायरेक्ट आपका फार्मूला लिख दिया। ये मैंने कैसे किया? इसके लिए हमें वो टेबल याद थी, उनकी वैलेंसी याद थी, और उनके सिंबल याद थी। देखिए ये आपका सीधे से यही आंसर आ रहा है, कैल्शियम Ca, क्लोराइड Cl। कैल्शियम की बैलेंसी आपकी 2, क्लोराइड की बैलेंसी आपकी -1। तो आपको सीधे से आ गया कैल्शियम क्लोराइड। जैसे आपने किसी ने बहुत ही आसानी से बोल दिया होता है कंपाउंड, कह देता सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिए। क्या बोलिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमसे कोई बोलता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखे, तो मैं ये लैंग्वेज ना लिखता, क्योंकि मैं केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ, तो हम NaOH लिख देते हैं। अब NaOH मैं कैसे लिख देता हूँ, यही चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह मैं NaOH लिख देता हूँ, और डायरेक्ट मैं कैसे लिख देता हूँ।
क्योंकि मुझे पता है कि सोडियम का सिंबल Na है और हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH है। हमें इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी -1 है और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। आंसर हमारे पास क्या आ गया? NaOH। 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए सीधे हमें फार्मूला पता चल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला दूसरा, अगर हमें कोई और बताता कि दूसरी चीज लिखिए, जैसे लिख देता जिंक हाइड्रोक्साइड, तो हमारे लिए उससे भी आसान होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड अगर कोई बोलता कि जिंक हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखे, तो मैं सीधे यही कर देता, ZnOH का होल ट्वाइस। क्या बोल देता मैं? ZnOH को होल ट्वाइस। मैं कैसे लिखता? क्योंकि मुझे पता था जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक का सिंबल हमें पता है Zn, हाइड्रोक्साइड का सिंबल पता है OH, इसकी वैलेंसी हमें पता है 2, इसकी वैलेंसी पता है -1, और हम जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ZnOH का होल ट्वाइस आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया? जिंक हाइड्रोक्साइड। अगर सीधे हमें कोई दूसरा बोलता कैडमियम क्लोराइड लिखिए, कैडमियम क्लोराइड लिखिए, तो मैं सीधे वो कैडमियम क्लोराइड जैसे बोलता, कहता कैडमियम क्लोराइड लिख दिए, तो मैं सीधे लिख देता CdCl2। मैं सीधे लिख देता CdCl2। मैंने ये कैसे लिखा, इस चीज को आपको सिखाना चाहता हूं। तो कैडमियम, कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम का सिंबल हमें Cd न बना रहा और Cl का सिंबल हमें, कैडमियम का सिंबल हमें Cd है, क्लोराइड का सिंबल Cl है। कैडमियम की वैलेंसी हमें पता था 2, इसकी वैलेंसी पता था -1, और मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया सिंबल आ गया CdCl2। CdCl2। अगर हमें दूसरा कोई अगर हमसे पूछता कि ये फार्मूला कैसे लिखेंगे, अगर कोई हमसे बोल देता कि जिंक बाइसल्फेट लिखिए, क्या बोल देता है? जिंक बाइसल्फेट। देखिए जैसे मैंने बोला जिंक बाइसल्फेट, अगर हमसे कोई बोलता तो मैं डायरेक्ट सीधे लिखता ZnH सल्फेट HSO4 का होल ट्वाइस। मैं सीधे यही लिखता, लेकिन मैंने कैसे लिखा, इस चीज को आपको सिखाने के लिए मैंने सीधे लिखा है जिंक बाई सल्फेट। देखिए हमने जिंक बाइसल्फेट का डायरेक्ट फार्मूला कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिंक के नीचे मैंने लिखा सिंबल, बाई जहाँ पे होता है वहाँ H होता है, सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आंसर आ गया ZnHSO4 जिंक बाइसल्फेट।